हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी पर बात करने वाले हैं जो वाकई किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव की। अगर हम पहली बार वोट डालने वालों या सीरियस ऑब्जर्वर्स की नज़र से देखें तो एक 15 साल पुरानी सेटल पॉलिटिकल मशीन का इस तरह से पूरी तरह कोलैप्स हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। यहाँ हम किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ उन हार्ड फैक्ट्स और डेटा पर है जिन्होंने इतने बड़े सत्ता परिवर्तन को जन्म दिया। तो चलिए सीधा फैक्ट्स पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। आज की इस चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, 15 सालों की सत्ता का बोझ। दूसरा, स्कैम्स और उनसे टूटता युवाओं का भरोसा। तीसरा, जनता के गुस्से का उबाल। चौथा, बदलते डेमोग्राफिक्स। और आखिरी, बूथ मशीन का पूरी तरह खात्मा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। 15 सालों का बोझ, सत्ता की लंबाई कैसे एक लाइबिलिटी बन जाती है, आइए देखते हैं। बंगाल की पॉलिटिक्स को थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 34 साल राज किया और उसके बाद टीएमसी का 15 साल का टेन्योर रहा। पॉलिटिक्स का एक अलिखित नियम है, एक टाइम के बाद लंबा शासन ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग या प्रशासन की थकान कहते हैं। रोजमर्रा के वही चेहरे, वही मोहल्ले का काडर कल्चर, इस सब से जनता थकने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि बस अब और नहीं। भले ही वेलफेयर स्कीम्स का फायदा मिल रहा हो, लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट की चाहत सब पर हावी हो जाती है। इस पॉलिटिकल डोमिनेंस को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बूथ मशीन। इसे बिल्कुल एक फैक्ट्री की मशीन की तरह समझिए। सालों तक ये मशीन बिना किसी दिक्कत का चलती है, लोकल गवर्नेंस को कंट्रोल करती है और पार्टी का दबदबा बनाए रखती है। पर वक्त के साथ क्या होता है? पुर्जों में जंग लगने लगता है, राइट? बस यही हुआ। प्रशासन की थकान और लोकल काडर की दबंगई ने उसी मशीन को रस्ट कर दिया जिसे उन्होंने कभी खुद बनाया था। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही क्रूशल सेक्शन पर, घोटाले और युवाओं का टूटा भरोसा। ये वो फेज था जहां से इस मजबूत मशीन में दरारें पड़नी शुरू हुई। पॉलिटिकल करप्शन के लिए मेरिट की बलि दी जा रही थी। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की कड़वी हकीकत थी। जरा सोचिए, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेयर एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद में दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि टीचर्स रिक्रूटमेंट यानी टीईटी स्कैम में उनकी नौकरियां पॉलिटिकली लिंक्ड सिंडिकेट्स को बेची जा रही हैं, तो उन पर क्या बीती होगी। इसने यंग फैमिलीज को साइकोलॉजिकली तोड़कर रख दिया। ये सिर्फ करप्शन का मामला नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ था। और देखिए, ऐसी चीजें रातों रात नहीं होती। इस कोलैप्स की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। पहले टीईटी स्कैम का पर्दाफाश होना, फिर भाइपो सरकार के नैरेटिव का जोर पकड़ना, उसके बाद संदेश खाली की